हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच क्योंकि ये वीडियो के थ्रू सबसे बात करने में मैं पहली बार एंटर कर रही हूँ। तो पहली जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसको बहुत लोगों ने लाइक किया, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो शायद कहीं आप लोगों को भी है कि साइंटिफिक बेसिस और लॉजिक के साथ बच्चों की परवरिश में क्या बेटर हो सकता है, आप भी जानना चाहते हैं। तो पहले तो मुझे आप लोगों से थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। वो ये कि बिकॉज आई एम न्यू एट मेकिंग दीज वीडियोज़ एंड एडिटिंग वीडियोज़, तो अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मेरी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आई वुड बी रियली हैप्पी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि सिंस मैं साइंटिफिक चीज़ों की बात करने वाली हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगें। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे बताइए। और कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपको समझ ना आ पाए क्योंकि वो एक फ़्लो में ना आ रही हो। मैंने कोशिश की है कि मैं वैसा ना होने दूँ, पर अगर कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो आज जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात की थी उनमें से पहली वीडियो मैं पोस्ट करने जा रही हूँ जो है बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर। ये फोटो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया गया है, जिसके अनुसार 5 साल की उम्र तक एक बच्चे का दिमाग 90% बन चुका होता है। जाहिर सी बात है कि जीवन के पहले 5 वर्ष इसी वजह से बहुत ज़रूरी हैं दिमाग के विकास के लिए। तो जो बच्चों का ब्रेन है, एक्चुअली कोई भी ब्रेन है, किसी बड़े का भी ब्रेन है, तो उसमें जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो होता है एक न्यूरॉन। अब इतने ट्रिलियंस में, मतलब लाखों करोड़ों में न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में बहुत सारे कनेक्शंस बनाते हैं। तो दिखाता है नवजात शिशु की उम्र से लेके एक बड़े इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स। तो ये जो आपको छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ ऐसे ही न्यूरॉन्स दिखते हैं। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि इनके कुछ खास कनेक्शंस नहीं बने हुए हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यहाँ उसके न्यूरॉन्स बढ़ गए हैं नंबर में, फिर आगे चलते 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 इतने कॉम्प्लिकेटेड मेट्रिसेस जैसी चीज़ बन जाती है, भूल भुलैया जैसी, जिसमें मिलियंस ट्रिलियंस में न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं। तो ये जब चीज़ होती है तो दिमाग में कुछ सीखने की, सीख के उसको स्टोर करने की, उसको अपनी मेमोरी में डालने की हमारे ब्रेन में अलग अलग एरियाज़ होते हैं और अलग अलग ब्रेन के एरियाज़ अलग अलग काम करते हैं। अब ऐसा है कि किसी भी उम्र में किसी भी ब्रेन के एरिया को अगर हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, तो जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टिमुलेशन का क्या मतलब है। स्टिमुलेशन का मतलब है कि किसी भी तरह की प्रक्रिया है, तो जैसे हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर उस चीज़ को हम प्रैक्टिस करके अच्छा कर सकते हैं तो उसको स्टिमुलेशन कहते हैं। ये एग्ज़ाम्पल अभी है मोटर एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे बच्चा चलने लगता है, तो अगर हम उसको हाथ पकड़कर थोड़ा उठाते हैं, उसको दिखाते हैं कि पैरों पर वज़न डालकर कैसे चला जाता है, तो वो उसके लिए एक एक्सरसाइज की तरह है। वो उसके लिए, उसके मसल्स के लिए एक स्टिमुलेशन है कि वो खुद चलने की कोशिश करे। और इसी का एक और उदाहरण क्या है, हमारी कितनी होती हैं सेकेंड क्लास का क्वेश्चन। 5 सेंसेस, विज़न जो हमारी देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, जो हमारी टच की सेंस है, हमारी नोज़ जो हम सूंघ सकते हैं 4, और 5वां क्या है, टच। इन चीज़ों पे
अलग तरह की स्टिमुलेशन है। जैसे अलग अलग कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, कोई अलग तरह की स्मेल है, कुछ अलग तरह की साउंड है, बेल्स बज रही हैं, कुछ है, और अलग अलग तरह के टेस्ट हैं, मीठा है, नमकीन है, नींबू है, कड़वा है। ये सब स्टिमुलेशन है, मतलब ये बच्चा एक्सपीरियंस करके उनको याद कर सकता है। और आखिरी क्या है, टच। टच क्या है, अलग अलग तरह की चीज़ें छूना, जैसे वेलवेट कपड़ा है, जैसे रफ़ चीज़ें होती हैं, जैसे स्मूथ चीज़ें होती हैं, सिल्क होता है। ये हैं सब चीज़ों के उदाहरण। तो इन बेसिक्स के साथ, द बेसिक्स अबाउट जो न्यूरॉन्स हैं और जो स्टिमुलेशन है, उसके अलावा एक तीसरी और ज़रूरी चीज़ होती है कि किसी का ब्रेन होता है, तो अगर तो हम ब्रेन की किसी हिस्से को बहुत स्टिमुलेट करते हैं, तो वो तो बढ़ता जाता है, उसके कनेक्शंस बढ़ते जाते हैं, न्यूरॉन का नंबर बढ़ता जाता है, ट्रिलियन से और ट्रिलियंस हो सकते हैं। पर अगर कोई दिमाग का हिस्सा है जिसको हम नहीं छूते, जिसको हम यूज़ नहीं करते, तो ब्रेन जो है वो ये करने की कोशिश करता है कि उन कनेक्शंस को काट दे। जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं कि जो सबसे फिट है वही रहता है, जो सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटेड है वही रहता है। आखिरी ज़रूरी चीज़ क्या है कि बच्चे का इमोशनल, भावुक लेवल पे अपने परिवार में कैसा स्टेटस है। तो उसमें पहली होती है नेगेटिव चीज़, जिसे कहते हैं स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो किसी भी तरह की हो सकती है बच्चे को। कोई ना कोई फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से, कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत देर से रो रहा है, किसी को समझ नहीं आ पाया वो क्यों रो रहा है। ये सब तरह की चीज़ें छोटी छोटी बच्चे के लिए स्ट्रेस होती हैं। तो ये जो स्ट्रेस होता है, अगर ये कुछ मात्रा में है, कम मात्रा में है, तो बच्चा इसे एडजस्ट करके आगे ब्रेन की डेवलपमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता। पर अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबे समय के लिए है, तो उसका बच्चे के दिमाग के न्यूरॉन्स, कनेक्शंस और डेवलपमेंट पर भारी असर पड़ता है, ऐसा स्टडीज़ में बताया गया है। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि अगर बच्चे का परिवार में किसी एक इंसान से बहुत प्यार वाला रिश्ता है और वो उस पर पूरा भरोसा करता है, तो वो बच्चे के लिए एक सेल्फ हीलिंग, मतलब अगर बच्चे को किसी चीज़ से कोई स्ट्रेस होता है तो वो खुद से ठीक होने की सक्षमता मिल जाती है बच्चे को। दूसरी बात है ये कि बच्चे की जीवन में कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ होती है, तो उस एक इंसान के साथ जाकर बच्चा उसे भूल जाता है। ये भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये फ़ोटो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया गया है, जिसमें ये है एक नॉर्मल बच्चे का दिमाग, उसके न्यूरॉन्स और कनेक्शंस। और ये है एक बच्चा जो बहुत देर से स्ट्रेस में रहता है। तो हम देख सकते हैं कि जो कनेक्शंस हैं इस बच्चे के दिमाग में काफ़ी कम हो गए हैं मात्रा में, यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। ये एक बच्चे के दिमाग का एमआरआई फिल्म है। ये एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग का फिल्म है, जिसमें हम देख सकते हैं कि स्टिमुलेशन जो ब्राइट कलर के सिग्नल्स में आती है वो कितनी ज़्यादा है इस बच्चे के दिमाग में। ये एक किस्म का स्पेशल एमआरआई है, जहाँ ब्रेन स्टिमुलेटेड होता है, वहाँ पर ब्राइट सिग्नल्स आते हैं। ये एमआरआई है ऐसे बच्चे का जो किसी कारण से किसी तरह के स्ट्रेस में, टेंशन में है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्राइट सिग्नल्स की मात्रा काफ़ी कम है।